रीडिंग देखने के लिए आपको पहले से ही चुना जा चुका है, इसलिए आपने रीडिंग को ओपन किया है। अगर आप दीपक जलाते हो तो इस रीडिंग को जरूर देखना, ठीक है, और पूरा जरूर देखना। पूरा देखने के बाद जब आपको लगता है कि जो चीजें लाइफ एक्सपीरियंस आपको होता है यहाँ पर, तब आप रीडिंग को क्लेम करना, अदरवाइज जाने देना। टाइमलेस रीडिंग है, ये हमेशा आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है, आप इसे कभी भी देखो। लेकिन प्लीज आपसे एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए मुझे भी थोड़ा वक्त लगता है, इसीलिए प्लीज आप रीडिंग को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए कुछ आपकी जो थिंकिंग मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जो काली माता की दीपक जलाते हैं, मतलब उनको ऐसा फील भी होता होगा कि काली माता की या फिर किसी भी देवी जो माता होती हैं, ठीक है, माता की शक्ति आपके बॉडी के ऊपर आती है, आपकी रक्षा करती है, या फिर कभी कुछ आपसे बोलना चाहती है। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं आपकी। हो सकता है आपको समय समय पर ऐसी सूचना भी मिलती हो, ऐसा कोई साइन मिलता हो कि माता रानी आपके साथ है, और माता रानी का ही स्पेशली यहाँ काली माता का, ठीक है, थोड़ा सा कि आक्रामक रूप मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे थोड़ा गुस्से वाला आक्रामक रूप हो, या फिर बहुत ज्यादा क्रोधित अवस्था में वो हो सकती हैं। और जब आपके ऊपर उसकी उन माता की एनर्जीज आती हैं तो आप भी थोड़ा सा आक्रामक हो जाते हो, अपना बैलेंस खो देते होंगे, या फिर आपसे उस टाइम पर बैठा बिल्कुल भी नहीं जाता होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। आज का टॉपिक इसलिए है ऐसा क्योंकि दीपक जलाने में बहुत सारी गलतियां की जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए माता रानी यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर श्री जी के गाइडेंस लेंगे, श्री जी के जितने भी चैनल मैसेज होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप ये देखोगे कि श्री जी की पूजा करने से, श्री जी मतलब राधा रानी, राधा रानी की पूजा करने से आपको राधा रानी की पूजा करने की वजह से ही आपको असीम कृपा का अनुभव हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं राधा रानी आपके घर में ऐसा वातावरण बनाना चाहती हैं कि आपके दुश्मनों ने आपके घर का जो सुख चैन होता है वो छीन लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर में आज भी कुछ हिंसा होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और जो फैमिली का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा लड़ाई वाला है। क्योंकि आक्रामक जो एनर्जीज मिल रही है ना यहाँ पर, वो कुछ ऐसा है कि जब आप पूजा तो करते हो देवी की, लेकिन आप गलती से किसी निगेटिव एनर्जी को पूजा करके अपने अंदर समाहित कर लेते हो, मतलब आपके जो पूजा है वो जैसे कि देवी को नहीं लग रही है, वो निगेटिव एनर्जी को सेंड हो गई है, और जो निगेटिव एनर्जीज आपके घर में थी उन्होंने आपकी पूजा को, साधना को ब्लॉक करके रखा हुआ है। ऐसी एनर्जी आपकी मिल रही है। तो राधा रानी यहाँ पर आपके जीवन में जो भी परेशानियां भेजने वाला व्यक्ति था उसको ये सारी परेशानियां वापस से सेंड करेंगी, ठीक है। आपके घर में जो निगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा कराने वाली चीजें हैं, उत्पात मचाने वाली, निगेटिव एनर्जी को फैलाने वाली, घर में एकदम मनुष्यत वाली एनर्जी को भेजने वाली, ये सारी जो एनर्जीज हैं ये माता रानी आपके घर से निकाल कर वापस उस व्यक्ति के घर ही भेजेंगी जिसने आपके ऊपर ये सारी चीजों को सेंड किया है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको एक चीज ऐसी बताऊंगी, अगर आप उसको निरंतर करते हो, लेकिन एक बात है, जब भी हम कोई नियम अपनाने के लिए कहते हैं तो निगेटिव एनर्जी जो होती है वो क्रोधित हो जाती है। निगेटिव एनर्जी आपके साथ हर संभव वो कोशिश करते हैं कि आप इन कार्यों को रोक दो, छोड़ दो या भूल जाओ, जिससे आपका नियम टूट जाएगा और वो निगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर नहीं जाएंगी। तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ही खुश होती हैं आपको रोक कर, आपको बीमार करके। बीमार भी इसलिए किया जाता है जिससे आप उठ ना पाओ, आप नहा धो नहीं पाओगे, आप क्लीनिंग नहीं कर पाओगे अपनी। तो जब आप नहाओगे नहीं, अपने आप को फ्रेश नहीं कर पाओगे, तो आप पूजा करने का आपका मन नहीं होगा, और ना ही आपका मन ये होगा कि हम अशुद्ध होते हुए पूजा करें। तो आपका जो नियम है वो वहीं पे उसमें विघ्न पड़ जाएगा और वो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन श्री जी यहाँ पर आपको ये आशीर्वाद दे रही है कि आपका घर किसी ने कितना भी तोड़ने की कोशिश की हो, लेकिन वो अब अपने सारे प्रयासों में विफल होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप रीडिंग को बुक करना चाहते हो, हीलिंग लेना चाहते हो, या फिर आप उतारा करवाना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। लेकिन आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है,
सबसे पहले तो अगर आप मुझसे कोई भी डीलिंग करना चाहते हो, मतलब आपको रीडिंग लेनी है, टैरो कोर्स लेना है या फिर आप उतारा करवाना चाहते हो, तो आप मुझे कॉल मत करो। फर्स्ट टाइम आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगी और फिर आपको टाइम दिया जाएगा कि आपका काम उस दिन होगा, ठीक है। इतने आपको समय मिलता है, इतने आप हाइपर ना हो। ट्रस्ट हो तो मुझे फ़ोन करें, मैसेज करें, अदरवाइज आप मुझे बिल्कुल भी मैसेज ना करें, ठीक। तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर रहे हो, आपने मेरे यूट्यूब चैनल देखा है, अगर ट्रस्ट हो तो ही मेरे साथ आप काम करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी ये आप लोगों को ही नहीं, ये हमें भी हो सकता है, ठीक है। तो जब कोई भी इरिटेट करता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है और पूरा दिन बहुत छोटा होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर श्री जी के आदेश आपको मैं देने वाली हूँ। और साथ में आप लोग अगर दीपक जलाते हो तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो दीपक जलाते हैं डेली, उनको ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं, उनको इंट्यूशन हो रहा है और वो इंट्यूशन में, ड्रीम्स में बहुत कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे उनको ये पता चल रहा है कि हमारे घर में कब विपत्ति आने वाली है, क्या होने वाला है, क्योंकि दुश्मन ने अपनी पूरी चाल चल रखी है। और श्री जी यहाँ पर आपके हर दुश्मन को उसका पलट जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी हैं, ठीक है। क्योंकि आपके जीवन में जिस प्रकार से भयंकर तूफान मचाया गया है, अवसाद पैदा किया गया है, डिप्रेशन दिया गया है, और मुझे लग रहा है कि आपके हस्बैंड वाइफ के साथ साथ आपके बच्चे भी इस निगेटिव असर के अंदर आना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ भयंकर तूफान की एनर्जीज जब भी आती हैं जब पूरी फैमिली के ऊपर उस ब्लैक मैजिक का असर हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि आपके घर में जिस व्यक्ति के नाम से ब्लैक मैजिक किया गया है, उतारा, या फिर ये जो चीजें विघ्न डालने वाली की गई हैं, तो उस व्यक्ति का ही, मतलब उस व्यक्ति का ही ट्रीटमेंट आपको सबसे पहले करवाना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर वो निगेटिव एनर्जीज को सेंड किया गया, उसके अंदर काला जादू करके भेजा गया, जब तक उसके ऊपर से ये सारी चीजें साफ नहीं होंगी तब तक आपकी फैमिली का कोई भी काम ना तो बनेगा, ना ही आगे बढ़ेगा, ना ही आप किसी कार्य में कोई उन्नति कर पाओगे। क्योंकि ये जो चीजें होती है ये आई होती हैं सर्वनाश करने के लिए, ठीक है। ब्लैक मैजिक का मतलब दूसरा जो है वो है सर्वनाश। सर्वनाश मतलब पूरी फैमिली का नाश। वो आपके घर में छोटी छोटी चीजों पर अटैक करती हैं, हर चीज को तोड़ना, हर चीज को रोकना और उसमें ब्लॉकेज लगाना, ठीक है। तो उससे सबको ही लगता है कि भाई मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा गुस्सा आ रहा है, हमारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं। ये बहुत सारी मतलब इरिटेटेड करने वाली, इरिटेशन करने वाली बहुत सारी सिचुएशन पैदा हो जाती है जो आपके दुश्मन ने यहाँ पर की है। लेकिन श्री जी यहाँ पर इसको छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि शमशानी क्रिया भी आपके घर में है फ्रेंड्स। जब आप, मुझे लग रहा है कि दीपक तो डेली जला रहे हो, लेकिन दीपक में आपको कभी कभी ब्लैक कलर का धुआं ज्यादा निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप अपने दीपक को आज से 5 दिन तक कंटिन्यू चेक करना। जब आप दीपक जला लेते हो शाम को या सुबह, जब भी आपका नियम है, तो उसमें बाद में ब्लैक कलर का धुआं निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम अच्छे दिनों में, पॉजिटिव दिनों में दीपक जलाते हैं तो उसमें ऐसा काला धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। क्योंकि ये काला क्यों निकल रहा है कि माता रानी, श्री जी आपको आदेश दे रही है, संदेश दे रही है, ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है, इसीलिए वो आपको इस तरीके से साइन देते हैं। दीपक जो होता है ना हमारा, वो हमारे पूरे घर की एनर्जीज को कैच करता है। और श्री जी और आपके ईस्ट हमें बताते हैं कि ये दीपक से आपके घर में ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो आपको बस समझने की देर है कि भाई आपके घर में क्या परिस्थिति चल रही है। और जिनके दीपक में फूल बन रहा है 1, 2, 3, 4 या फिर किसी तरीके की आकृति बन रही है, तो वो लोग बिल्कुल सावधान हो जाएं। आज से बिल्कुल सावधान हो जाएं कि अगर आपके घर में इस तरह के फूल बन रहे हैं दीपक में, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो श्री जी चाहती है कि आप अपनी पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से हैंडल करो। आपके घर में जो बीमारियां भेजी गई हैं, परेशानियां भेजी गई हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हो, ठीक है। आपको वो नहीं होना, क्योंकि आपको श्री जी आशीर्वाद दे रही हैं। आपके घर में बहुत आशीर्वाद आएगा, सारे काम ठीक से चलने शुरू होंगे। और कहीं ना कहीं जो फूल की आकृति बन रही है वो इसीलिए बन रही है कि आपको आशीर्वाद मिल रहा है। आपको जरूर आपकी देवी का, आपके इष्ट का आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हमारे दीपक में फूल बनता है
तो हम खुशी की वजह से सबको दिखाना शुरू कर देते हैं, फोटो क्लिक कर लेते हैं, रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। हमने भी किया है ऐसा, लेकिन आप डेली इसी काम को करते हो और वो जो फूल होता है वो आपके बर्तन धोने की चीज़ों में चला जाता है। ठीक है, आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना, क्योंकि दीपक में फूल बनना बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। और इस आशीर्वाद को जब तक आप ग्रहण नहीं कर लोगे, जब तक आप इसको अपने बॉडी के अंदर, अपने मन, अपने दिलो दिमाग में धारण नहीं कर लोगे, तब तक ये असर दिखाना शुरू नहीं करता है। ठीक है, तो ये कैसे होगा ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी। हे हनुमान बाबा कृपा करो। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए श्री जी चाहती है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा यहाँ उन्नति हो, मकान, दुकान, घर, ये सारी चीज़ें आपकी बने, साथ में आपका कोई बिजनेस हो, जॉब हो, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसों को लेकर ही सबसे ज़्यादा परेशानी आती है घर में, पैसों को लेकर बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि जॉब से भी परेशानी आ रही है कि जॉब है लेकिन फिर भी कर्जा बहुत हो गया है। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये आपकी कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। साथ में अगर आप पैसों की तंगी की वजह से अपना घर नहीं खरीद पा रहे थे या नहीं हो पा रहा था, तो उसमें भी आपको कोई ना कोई पॉजिटिव साइन यहाँ देखने को मिलेगा। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ किसी नए घर में जाओ, कहीं कोई नया रिलेशन बनाओ, उससे आपको बेनिफिट मिल जाए, या कोई ना कोई ऐसा नया रिलेशनशिप जो आपको यहाँ बेनिफिट देने वाला है, ये बहुत जल्दी हो सकता है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में थोड़ा शोर हो रहा है तो उसे इग्नोर करिएगा। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी। देखिए श्री जी आपको बहुत आशीर्वाद दे रही हैं दोस्तों। अगर आप अभी रो रहे हो, आपको किसी तरह का मन में घबराहट है, हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है, या आप किसी भी परिस्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस में, दुख में हो, क्योंकि आपका दिल सबसे ज़्यादा तोड़ा जाता है। ये इसलिए होता है जब हम बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत इनोसेंट के साथ साथ प्योरिटी से भरे हुए होते हैं, तो हमें सामने वाला व्यक्ति भी अपने जैसा ही दिखाई देता है कि भाई जैसे हम सीधे हैं ऐसे ही वो भी सीधा है। लेकिन ऐसे सब लोग होते नहीं हैं, इसीलिए आपका दिल बार बार तोड़ा जाता है, दुख जाता है, मतलब जाने अनजाने में आपको दुख हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको जीवन में, आप यहाँ देखोगे घर मकान के लिए जो आपका मन परेशान था वो सारी सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। आप ज्वेलरी बनाना चाहते थे, थोड़ा सा धन को डिपॉजिट करना चाह रहे थे, वो सारी सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। घर मकान खरीदना था तो वो सॉल्व हो रही हैं। और साथ में जॉब या बिजनेस को लेकर अगर आप परेशान थे, दिल बेचैन था, तो वो बेचैनी भी आपकी बहुत जल्दी यहाँ खत्म होने वाली है। आज जब हम दिन में वीडियोस बनाते हैं तो इसी तरीके का सारे में शोर मचता है और ये सारी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली हो जाती हैं। थैंक यू सो मच कान्हा जी। देखिए आप अपने फैसले, अपने डिसीजन के ऊपर अड़िग रहो। ठीक है, आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो, आपको पता है कि आप किस सिचुएशन में चल रहे हो, तो आप अपने फैसले को केवल अपने पितरों के आगे, अपने कुलदेवी और अपने माता पिता के आगे ही उजागर करें। किसी को भी अपना कोई फैसला, कोई डिसीजन, कोई प्लानिंग बिल्कुल ना बताएं। ठीक है, क्योंकि आप जिस तरफ बढ़ रहे हो, आप ऊंचाइयों को छूने वाले हो। कहीं ना कहीं जो भी श्री जी का भक्त बनता है वो हमेशा जीरो से हाई लेवल पर जाता जरूर है। उसके जीवन में एक ना एक बार ये चीजें जरूर होती हैं कि अगर उसे किसी ने गलती से, धोखे से गिरा दिया था तो वो उठेगा जरूर, वो उठेगा जरूर और आसमान को छूने की, बुलंदियां को छूने की उसकी दिल की पावर हो जाएगी और एक ना एक दिन उसको ये सारी चीजें जरूर मिलेंगी। तो आपको घबराना नहीं है, टूटना नहीं है और अपने विश्वास पे, मतलब अपने फैसलों पर विश्वास करना है, अडिग रहना है, क्योंकि श्री जी यही चाहती है कि आप टूटो ना, बिखरो ना। क्योंकि जो आप दीपक में जो आपके फूल बन रहा है ना, उसका ये बहुत बड़ा एक कारण है। तो देखिए अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आप अपने दीपक का जो फूल है लास्ट में उसको छोटा छोटा होता है, उसे एक डिब्बे में भर के रखते रहो। एक छोटा सा डिब्बा ले लो, कोई बॉक्स छोटा सा, उसमें भर के रखते रहो। और जब भी आपको बेचैनी हो, घबराहट हो, या फिर घर में किसी को भी सिर में दर्द है, नजर लग गई है, तो आप उसको थोड़ा सा चख लो और अपने माथे पर तिलक लगाओ। केवल 5 दिन तिलक लगाने से ही आपके बॉडी में जो निगेटिविटी की वजह से कोई बीमारी आ चुकी है, भारीपन आ गया है, तबीयत खराब हो रही है, तो वो चीजें ठीक होंगी। साथ में इसे किसी को बताना नहीं है, इसे गुप्त रखना है। ठीक है, अगर आप किसी से ये बोल देते हो कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मुझे बोनस के मिले हैं, तो फिर सब लोग आपसे ये बोलते रहते हैं कि भाई हमें पार्टी दे दो, पार्टी दे दो, तू मेरा ये खर्चा उठा ले, तू मेरा ये खर्चा उठा ले। एंड में क्या होता है, आपके वो जो बोनस के पैसे होते हैं या आपको जो एक्स्ट्रा मिल गए होते हैं वो सारे खर्च हो जाते हैं। इसी तरीके से ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी होती हैं।
जब हमें ईश्वर सपने में दर्शन देते हैं या फिर किसी भी प्रकार से आपको अनुभूति होती है कि आज आपने ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं और या आपको ईश्वर ने कोई ना कोई ब्लेसिंग दी है, तो उसे किसी के साथ शेयर मत करो, ठीक है। किसी के साथ शेयर मत करो और आप देखोगे कि आपकी जो आशीर्वाद है वो आपको बॉडी में फील होना शुरू हो चुका है। अगर आप उसे सबको बता दोगे तो उसका सारा असर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यही आप लोग को बताना चाहती थी। साथ में जो मुझे निगेटिव एनर्जीज की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउनलोड आए थे कि आपके घर में काला धुआं हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है डियर कि आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। देखिए, एक इसका बहुत आसान सा तरीका है, आप किसी भी साधु महात्मा से एक छोटा सा रुद्राक्ष ले लो, ठीक है। रुद्राक्ष 200-300 रुपए का आ जाता है, इसके लिए हजारों रुपए में लुटने की जरूरत नहीं है। छोटा सा रुद्राक्ष ले लो, जैसा मेरे पास भी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। उसको लेने के बाद उसको एक कलावे में बांध लो और उसे अपने घर में चारों कोनों में घुमाओ, ठीक है। आप देखोगे, और स्पेशली मंदिर में जरूर घुमाना और किचन में, दो चीजें जरूर करना, मंदिर अपना घर का और अपनी किचन, और पूरे घर के कोने में। आपको पता चल जाएगा कि इस कोने में निगेटिविटी है और यहाँ हमारा पूरा घर सिक्योर है। तो जहाँ निगेटिविटी नजर आ रही है या फिर कुछ भी चीजें अचंभा देने वाली हैं, उसको क्लीन करना शुरू कर दो, आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि श्री जी के क्या आपके लिए गाइडेंस हैं, श्री जी आपको क्या मैसेज देना चाह रही हैं। और जो मैंने आपको स्पेशल बताया था कि आप डेली अगर एक काम करते हो तो आपके घर से 100% में सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी, ठीक है, वो भी अभी बता रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के हिसाब से आप यहाँ पर श्री जी को धन्यवाद करने के लिए मैसेज करो। जितना आप यहाँ पर राधा 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 लिखोगे, 10 बार 11 बार 11, मतलब जितनी भी आपकी काउंटिंग है, तो आप देखोगे एनर्जीज कैसे हाई होना शुरू हो गई, कैसे आपको पॉजिटिविटी मिलना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं राधा रानी आपसे क्या बोलना चाहती है, ठीक है। आपको सबसे पहले, अगर आपको जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े परेशानियां भर रही हैं, तो आप 7 बांसुरी लाओ। स्पेशली किसी भी दिन किसी भी टाइम, कभी भी, कैसी भी, छोटी बड़ी खिलौने वाली कैसी भी, ठीक है। आप 7 बांसुरी लेकर आओ, उन्हें कभी भी किसी भी बच्चों को बांट दो, ठीक है, चाहे पार्क में, चाहे अपने नेबर में, कहीं भी। और जैसे जैसे वो बच्चे इस बांसुरी को बजाएंगे, आपके घर से, आपके जीवन से जो कलह कलेश मचा हुआ है वो निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। श्री जी आपके लिए क्या संदेश मिल रही हैं। आपको डॉग्स को मिल्क और फूड देना है। अगर आपके घर में राहु दोष है, लड़ाई झगड़े बहुत है, और स्पेशली राहु दोष, अगर आपको लग रहा है राहु केतु ने बहुत ज्यादा काल सर्प योग बना रखा है आपके घर में, और आपके घर में बार बार एक के बाद एक विघ्न आने शुरू हो जाते हैं, एक चीज ठीक होती है दूसरी खराब, एक चीज ठीक है दूसरी खराब, तो आप डेली कुत्तों को और बिल्लियों को और आप किसी भी जानवर को दूध पिलाना खिलाना शुरू कर दो। थोड़ा सा बाउल में दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा। अगर आप सैटरडे टू सैटरडे करोगे तो बहुत अच्छा होगा, डेली करोगे तो तब भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आप देखोगे कि आपके विघ्न कटने शुरू हो जाएंगे। राधा रानी आपको नया गाइडेंस क्या देना चाहती है। कोई आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, तड़प रहा है, कोई ना कोई रिलेशनशिप इशू है जो आपका सॉल्व नहीं हो रहा था। आप हो सकता है गुस्से में हो या फिर आप पुरानी चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हो, तो प्लीज़ आप पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, नए सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट करो, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत तड़प रहा है, तो उसकी ये तड़प को आप खत्म कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका इस रीडिंग में आने के लिए भी, वीडियो को देखने के लिए भी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए भी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करने का, क्योंकि मैं बहुत सारे ऑफर और बहुत सारी उपाय लाती रहती हूँ अपने चैनल पे, वो आपको समय से मिल जाएंगे और आप उनका लाभ उठा सकोगे। थैंक यू सो मच।